इस टेक वर्ल्ड में एक ऐसा नॉन टेक और हाई पेइंग रोल जिसे सीईओ भी कहा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। सो इन जस्ट फ्यू इयर्स ये रोल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है और इसकी डिमांड के साथ साथ इसकी सैलरी ग्रोथ भी 200% तक है। और तो और अगर आप इसका एवरेज सैलरी पैकेज देखेंगे तो इट इज 12 to 20 लाख पर एनम, जो कि बहुत कम ऐसे जॉब रोल्स हैं जिनका एवरेज सैलरी पैकेज भी इतना अच्छा होता है। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ज्यादा और अच्छा हो सकता है। सो आई नो कि अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम प्रोडक्ट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, एंड इसीलिए आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसका पूरा रोड मैप, जिसे मैंने डिवाइड करा है पूरे 5 सेक्शंस में। एंड डोंट वरी, ये रोड मैप मैंने एक प्रोडक्ट मैनेजर के साथ ही मिलके बनाया है जो कि ऑलरेडी एक बिग टेक कंपनी में जॉब कर रहे हैं इन दिस प्रोडक्ट मैनेजर रोल पे ही। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मिड करियर में होंगे, जिनका पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, एंड बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने किसी और फील्ड में अपना जो ग्रेजुएशन है या फिर अपना जो एजुकेशन है वो ली है, एंड उनके हिसाब से उनके प्रोफाइल एनालिसिस के हिसाब से क्या रोड मैप रहेगा, उनको अब कौन से जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री मास्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप कनेक्ट करके अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि अब आपका जो रोड मैप है, आपका जो पर्सनलाइज्ड रोड मैप है वो कैसा होगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप किसी और सेक्टर में होते हैं एंड आपको अब जो स्टेप लेना है वो मे बी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो तो फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं कि वो पूरे 5 सेक्शन कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है क्या, एंड इस रोल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक स्ट्रॉन्ग पाथ क्या है, इसकी डिमांड, सैलरी डेटा, ये सब क्या होगा। सेकेंड सेक्शन में हम ये जानेंगे कि आखिर ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल किसके लिए फिट बैठेगा, किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। इन थर्ड सेक्शन हम ये जानेंगे कि हाउ टू बिल्ड द रोड मैप, आपको अपना एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप कैसे बिल्ड करना है, आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, क्या क्या कोर्सेज करने हैं, क्या सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। फोर्थ सेक्शन में हम ये जानेंगे कि आपको कौन से कोर्सेज करने हैं, क्या अवेलेबल है, एंड फिफ्थ सेक्शन में हम ये जानेंगे कि आपको ये कोर्सेज जो है वो कहाँ से करने हैं, आपके लिए कौन सा फिट कोर्सेज रहेंगे जो आपको करने चाहिए एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने के लिए। सो नंबर 1 जानते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल क्या है, इसका एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथ क्या है। सो जो कंपनीज होती हैं उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब वो सारे प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट तो एक सीईओ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास उनके और कई टास्क होते हैं। तो फिर अब उन प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट कौन करेगा, तो उसके लिए ये हायर करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, और इसीलिए इसे सीईओ भी कहा जाता है। सो जो प्रोडक्ट मैनेजर है उनका क्या रोल रहता है कि जो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, बी टेक और बी नॉन टेक, उन सारे प्रोडक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं, उनके फीचर्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं, एंड एक सही रोड मैप बनाते हैं कि कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है, मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कितनी रिक्वायरमेंट है, एंड सारे स्टेप्स बनाते हैं। उसके बाद एक पूरा रोड मैप तैयार करा जाता है, और फिर जो पूरी टीम है उसे ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार होती है, रोड मैपिंग होती है, एंड आफ्टर दैट जब आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाता है तो फिर उसके बाद भी इनका रोल रहता है कि मार्केट में जो लोगों की इसके लिए फीडबैक है वो कैसा है, उनके फीडबैक्स को देखना और उसके साथ उसमें जो भी चेंजेस करने हैं मार्केट के हिसाब से वो करवाना। ये सारा का सारा रोल जो होता है वो एक प्रोडक्ट मैनेजर का होता है। सो इट इज काइंड ऑफ अ रोल जिसमें आपको एक पूरा प्लान बनाना है, एंड साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि आखिर उसका जो भी आपने स्ट्रीमलाइन करा है वो सारी चीजें सही तरीके से चल रही हैं, आपकी टीम प्रॉपर्ली काम कर रही है, आपकी डेव्स की टीम, आपकी यूआई यूएक्स की टीम और आपकी कंटेंट से रिलेटेड जो भी टीम है, उन सारी चीजों को देखना। तो फिर इसमें आपके पास ना एक अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी डिमांड और सैलरी पैकेज की इन इंडिया। तो फिर इंडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो हमने बहुत सारे सर्वेस हुए हैं और उसमें पता चला है कि इसका सैलरी रेंजेस फ्रॉम 8 to 55 लाख पर एनम, एंड इट कैन ऑल्सो गोज अप टू 1 CR। जैसे जैसे आप स्टेप आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट
इट इज श्योर कि आपका पैकेज तो काफी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू अदर जॉब रोल्स। अब यहाँ पे एक बात और समझने की जरूरत है कि आखिर इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा अब मार्केट में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि हर साल जाने कितने सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं और कितने सारे बंद होते हैं। बहुत सारे SaaS प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन भी बहुत ज्यादा हो गया है, AI का इंक्लूजन भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक मैनेजमेंट करना, एक ही कंपनी में अब किसी एक चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बहुत सारे नए नए टेक जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और बहुत सारी चीजों बन रही हैं, तो फिर इतनी सारी चीजों को मैनेज करना इट्स नॉट इजी। इसीलिए प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बना है एंड इसीलिए अब ये एक मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड अगर हम इसके स्किल्स की बात करें तो आपके अंदर एक लीडरशिप रोल तो सबसे पहले होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी स्ट्रैटेजी, आपका मैनेजमेंट, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है ये भी काफी अच्छा होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ भले ही आपको कोडिंग नहीं करनी है बट आपको टेक नॉलेज होनी चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। भले ही आपको जाके कोडिंग नहीं करनी है, इट इज काइंड ऑफ अ नॉन टेक रोल, बट स्टिल आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं सेक्शन 2 की कि इस कोर्स को किसे करना चाहिए, इस जो करियर पाथ है इसमें किससे जाना चाहिए। सो समवन हु हैज डन अ बैचलर्स डिग्री, जिनके पास 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अगर स्टार्टअप्स में या फिर प्रोडक्ट लाइन में काम करा हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छा रोल रहेगा। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी बोला कि जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट जिनको आता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, जो चीजों को सोच सकते हैं और एक टीम को संभाल सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं सारी चीजें, उनके लिए काफी अच्छा रोल है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, हाउ टू बिल्ड अ राइट रोड मैप टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर विद एटलीस्ट 50 लाख पर एनम। तो फिर हम इसके लिए सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था। ये आपकी डिग्री इंजीनियरिंग में है या फिर कंप्यूटर साइंस में है या फिर एनालिटिक्स में है। मेजरली इसमें टेक रूल्स थोड़े बहुत चाहिए होते हैं, बट अगर आपका नॉन टेक रोल भी है ना तो फिर आप इसे आराम से कर सकते हैं, बट आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके साथ जब बैचलर्स डिग्री आप कर लेते हैं तो फिर ईदर यू हैव 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर PM का आप एक कोर्स कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज में आप PM के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, PM यानी कि प्रोडक्ट मैनेजर। तो फिर इस रोल के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड आई हैव सीन मैनी पीपल जो बैचलर्स डिग्री करके जॉब करते हैं और एक रोल के साथ फिर आगे जाके उन्हीं कंपनीज में या डिफरेंट कंपनीज में PM के रोल के लिए अप्लाई करते रहते हैं एंड इन दी एंड उन्हें एक अच्छा रोल मिल भी जाता है। आई हैव सीन मेनी पीपल जिन्होंने ऐसे ही स्टार्ट करा है, बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर आपके लिए बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड आपको MBA करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा रोल है जो कि लीडरशिप रोल है। तो फिर इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री, एक MBA की डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। तो MBA इज अ परफेक्ट प्रोग्राम फॉर दिस जॉब रोल। इसके अलावा कुछ आपको स्किल कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी MBA हैं एंड अब आप PM रोल में जाना चाहते हैं तो फिर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मिल जाते हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रम मास्टर भी करना चाहिए। स्क्रम मास्टर इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि आपको इस प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मैनेजमेंट से रिलेटेड। एंड इसके अलावा आपके अंदर यूजर रिसर्च एंड बेसिक मैट्रिक्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर आपको कुछ स्किल कोर्सेज छोटे मोटे भी करने पड़ेंगे साथ में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए इस जॉब रोल के लिए। आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें आप सारी चीज़ें दिखाएंगे कि आपने कैसे अब तक वर्क करा है और कैसे आपने प्रोडक्ट्स पे काम करा है, ताकि आप इसे आगे जाके जब भी आपका इंटरव्यू हो तो फिर आप इसे दिखा सकें एंड उसके बेसिस पे आपको एक PM का रोल मिल पाए। देखिए मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि केवल कोर्स करके तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब सिर्फ रिज्यूमे से काम नहीं चलता, आपके पास एक बढ़िया पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप टेक रोल से अगर आपने एजुकेशन करी है तो फिर आप अपनी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं एंड GitHub पे भी आप राइट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे और एक पूरा अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा सो दैट यू गेट अ जॉब इन आपकी एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब करें। अब ये तो था फर्स्ट सेक्शन ऑफ हाउ टू बिल्ड अ रोड मैप। अब इसमें सेकंड सेक्शन की बात करें तो फिर आपको
आपको स्टार्टिंग में किन जॉब रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो आप स्टार्टिंग में कंपनीज में प्रोडक्ट एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। एंड इसके साथ साथ आप कुछ डेटा एनालिटिक्स स्किल्स भी सीख सकते हैं, जिसमें SQL हो गया, SQL हो गया, आपका एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इस रोल के लिए, मैनेजरियल रोल के लिए एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पावर BI, ये सारे जो टूल्स हैं ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड जो बिग वर्ड्स होते हैं कंपनी के, KRA, KPIs, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और इसी में आ जाता है फिर आपका थर्ड स्टेप, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, इन जॉब रोल्स की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आप एक बढ़िया PM रोल देख सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट एनालिस्ट बन गए, एसोसिएट बन गए, तो फिर नाउ इट्स टाइम कि आप इसके मैनेजर बने, पूरे प्रोडक्ट लाइन को देखें एंड यू कैन अप्लाई कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद। एंड आई एम श्योर कि इस टाइम तक आपका ईजिली 25 to 30 LPA आपका हो चुका होगा। एंड अगर आप फुल टाइम एक अच्छी कंपनी में चले जाते हैं तो फिर आपका 50 LPA तक बहुत ईजिली लग जाता है इसका पैकेज। ऑल्सो फोर्थ सेक्शन जाने से पहले ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज के मार्केट में आपको हमेशा अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। तो फिर इस जॉब रोल में भी आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एंड जो छोटे मोटे कोर्सेज हैं जो लीडरशिप से रिलेटेड हैं, वो सारी जो कोर्सेज हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा, उन्हें भी सीखना पड़ेगा। अब आता है नंबर 4 सेक्शन कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में आपका, या फिर कंप्यूटर साइंस में, एनालिटिक्स में, या फिर आपकी नॉर्मल जो बैचलर्स डिग्री है वो भी बिल्कुल सही रहेगी विद वर्क एक्सपीरियंस। इसके अलावा आप MBA इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में आप MBA कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपने MBA भी करा हुआ है, तो फिर आप एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बिट्स भी मिल जाएगा, आपको IIT भी मिल जाएंगे, गिफ्ट्स भी हैं आपके पास। एंड IPL इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे आपको पूरा बिल्कुल लीडरशिप रोल के साथ प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाएगा। तो फिर आप ये कर सकते हैं, आप PGDM प्रोग्राम भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं। एंड अब बात आती है 5th सेक्शन की कि आखिर आपको ये कोर्सेज करने कहाँ से हैं। सो जैसा मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप IIT से कर सकते हैं। IIT के कुछ बहुत सारे आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज मिल जाएंगे। मसाई स्कूल है, बिट्स आपका है, जहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा AI के इंक्लूजन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी करंट मार्केट के हिसाब से कि आपका AI का इंक्लूजन, AI की नॉलेज भी होनी ही चाहिए इसमें। एंड आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी जहाँ से आप ऑनलाइन या फिर रेगुलर मोड से भी इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका करेंट प्रोफाइल कैसा है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप अगर रेगुलर में जाके करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, या फिर अपनी आप जॉब कंटिन्यू करके करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। क्योंकि अब जो बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो रेगुलर में भी देती हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़, और ऑनलाइन मोड पे भी देती हैं। तो फिर ऑनलाइन मोड पे भी वो काफ़ी अच्छे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। सो डिपेंड्स कि आपके करेंट प्रोफाइल कैसा है। आप रेगुलर से भी कर सकते हो, ऑनलाइन से भी कर सकते हो, आपका करेंट प्रोफाइल कैसा है, बस सारी चीज़ें उसी पे मैटर करती हैं। बाकी डिग्री आप किसी भी मोड से लें, इट इज़ गोइंग टू बी सिमिलर। बस आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जिसके लिए आपको साथ ही साथ कुछ अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, जो कि आपको बहुत ही ईजिली फ्री भी मिल जाते हैं। आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। एंड आपको कोर्सेरा, यूडेमी एंड बहुत सारे मैंने आपको जो अभी नाम बताया उन सब से आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रोड मैप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, जो कि काफ़ी अच्छा रोल है। एंड इवन आई एम प्लानिंग टू डू दैट। एंड मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे भी ये रोल पे अपना काम करना चाहिए। एंड इसी के साथ आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट रोड मैप किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एंड ऐसे ही अपने सारे कन्फ्यूजन्स के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेके मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं विद द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप ऐसे ही अपना एक अच्छा बेटर करियर चाहते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग।